सिंध और पंजाब का कच्चे का इलाका दोनों सूबों की पुलिस के लिए एक अरसे से बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सिंध और पंजाब के सरहदी अजला से लेकर सिंध के दीगर शहरों तक फैला हुआ ये दुश्वार गुजार और गैर आबाद इलाका मुसल्लह डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ है, जहां डाकुओं के गिरोह अगवा बराए तावान और हनी ट्रैप समेत करीबी शहरों और शाहराओं में लूट मार की खतरनाक कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं और खौफ व हिरास फैलाते हैं। जबकि पुलिस भी हर कुछ अरसे बाद कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करती है। डाकुओं के साथ बाकायदा फायरिंग का तबादला होता है। मुतादिद डाकुओं को गिरफ्तार करने की खबरें आती हैं। साथ ही ये खबरें भी आती रही हैं कि डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, मगर ये इलाका अब तक डाकुओं से क्लियर नहीं कराया जा सका है और लूटमार की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कल रात ही सिंध के ज़िला घोटकी में डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को रोक लिया और कई मुसाफिरों को अगवा करके अपने साथ ले गए और ख़वातीन को छोड़ दिया। ताहम पुलिस के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम और नज़ीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब उस वक्त हमला किया गया जब वो घोटकी से गुजर रही थी। हमलावरों की तादाद 30 से 40 थी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि अफरा तफरी मच गई। मुसल्लह डाकू बस से मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे के इलाके की जानिब ले गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने ताक़ुब शुरू कर दिया और डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और पुलिस ने उसी दौरान कई मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। और फिर आज शाम को पुलिस ने तस्दीक कर दी कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम की खबर के मुताबिक DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर ने बताया है कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। मजमूई तौर पर 14 अफराद अगवा किए गए थे, 13 मगवी बाजियाब और 1 की लाश मिल गई है। डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रात गए पुलिस मोबाइल पर भी रॉकेट हमले किए। डाकुओं की जानिब से फायर किया गया रॉकेट बख्तरबंद गाड़ी की जो पुलिस मोबाइल थी उसमें फंस गया और तमाम एहलकार महफूज रहे। इसके अलावा कल के वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है और डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रुप्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बाजियाब मुसाफिरों और एक मुसाफिर जिसे डाकू अपने साथ नहीं ले गए थे, उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई। 8:40 पे ट्रालियों के सेट से निकल गए। निकलते हुए बस फायरिंग स्टार्ट हो गया। हम जैसे दरवाजा से ड्राइवर ने खोला, ड्राइवर को गोली मारा। फिर हम लोग पीछे गए, पीछे से हमें मारते हुए लाया। एक लेडीज के साथ हम बैठ गया। अच्छा। फिर हमें छोड़ दिया। फिर सवारियों को कुंदा मारते हुए उतारते हुए ले गए। नीचे उतारते जिसको लूटना था उसको लूट रहे थे। जो हमारे साथ पैसे थे, मोबाइल थे, वो हमसे ले गए। राजनपुर गए थे, फिर सादिकाबाद में बैठ के कोठी की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू आ गए, तकरीबन 30-40 बंदे थे। फिर हम लोग 11 बंदे बस से उतार के अपने साथ ले गए। फिर उधर रेंजर और पुलिस ने मत कर दिया, ड्रोन के जरिए से उन लोगों ने हमें बरामद कर बाजियाब कर दिया। फिर मुझे छर्रे लगे, फिर वो डाकू भागे, फिर हम लोग को छोड़ दिया। खवातीन भी थे। खवातीन को अगवा नहीं किया? नहीं, उनको नहीं, उनको छोड़ दिए। बच्चे और खवातीन का नहीं, बस हम लोग जो शुरू में हम लोग बैठे थे हम लोग उठा लिए। बकाया जो पीछे थे वो भाग गए, उनको साथ बात नहीं की। सादिकाबाद से कोयटा जा रहे थे तो डाकू पहुंच गए। फिर हम लोग को उतारा, ले गए उधरी। फिर वो लूटा, फिर बचाए फौज आ गया। कितने डाकू थे अंदाजा? 30 दाना था। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम से, जो तहसील अस्पताल उबाड़ो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक असलम। आप बताइएगा पहले तो ये वाक़या कब और कैसे हुआ, डाकू कैसे आए, पुलिस ने कैसे मगवियों को बाजियाब कराया? गुज़िश्ता शाम जो है ये वाक़या पेश आया। ज़िला रहीमिया खान की तहसील सादिकाबाद से योमिया की बुनियाद पर एक मुसाफिर बस जो है वो बरास्ता सिंध जो है वो कोयटा जाती है। तो ये कल जब रात के वक्त जो जैसे ही ये मुसाफिर बस जो है गुड्डू इंटरचेंज के करीब मुरीशाख रोड कश्मोर रोड पर जो यहाँ पर पहुंची तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मुसल्लह डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी, जिससे जो है वो ड्राइवर मौके पर ही जख्मी हो गया। वाक़े की फौरी इत्ला मिलते ही यहाँ पर DIG सक्कर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और SSP खैरपुर और SSP सक्कर अजहर मुगल और SSP घोटकी अनवर खैतरान ने पूरी नफरी को जो है वहां पर बुलाया और फौरी तौर पर जो ऑपरेशन शुरू कर दिया और जो वहां पर जो इलाके का मुहासरा कर दिया, पूरी जो है वो नाकाबंदी कर दी। इसमें से जो कुछ डाकू थे वो तो आगे जो है कच्चा दरिया का बंद है जो क्रॉस करने में कामयाब हो गए, लेकिन ताहम जो दूसरे जो थे जो मुकवी जिनके साथ थे वो जो है वो क्रॉस नहीं कर सके। उन्हें गन्ने की फसल में कहीं छुपाया
लगाया गया था ताकि बाद में जो है वो लिया जा सके, जबकि वहां पर धुंध और गन्ने की फसल की वजह से पुलिस को काफी मुश्किलात जो है उसका वो सामना करना पड़ा। ताहम फिर यहाँ पर पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो है वो डाकू जो है वो उनको मुगवियों को जो है वो छोड़कर वो फरार हो गए, जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है 10 जो है मुगवियों को मौके पर ही जो बाजियाब करवा लिया, जबकि बाकी जो दूसरे थे जो दाएं बाएं जो मुगवी हो गए थे वो भी जो है उनका बाद में पता चला, जिन्हें सर्च ऑपरेशन के बाद जो है मिले। पुलिस का ये दावा है कि मजमूई तौर पर जो डाकुओं ने 14 जो है वो अफराद को जो अगवा किया था, जिसमें से एक की जो है वो डेड बॉडी मिल गई, क्योंकि जब डाकुओं ने अगवा किया तो एक शख्स को मुगवी को दिल का दौरा पड़ गया था और जिसे वो फिर भी इसके बावजूद ले गए, लेकिन फिर उसका रास्ते में दम निकल गया। बाद में सर्च ऑपरेशन में उसकी डेड बॉडी वहां पर मिली। मजमूई तौर पर 14 थे, 14 के 14 जो है पुलिस के जो डीएसपी हाफिज अब्दुल कादिर उबाड़ो जो है उनका ये दावा है कि उन्होंने सारे बाजियाब करा लिया, जबकि कंडक्टर का ये कहना था कि 18 से 19 अफराद को अगवा किया गया, क्योंकि इसमें कुछ मुसाफिर ऐसे भी सवार थे जो कि टिकट नहीं थी, जिनके जो कि लोकल थे, जिनका वो मुकम्मल पता नहीं चल रहा था कि कितने लोग अगवा किए गए। ताहम इस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुआ है, जिसे शेख ज़ियाद हॉस्पिटल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है, जबकि डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। रॉकेट फायर से जो है वो बख्तर बंद जो है वो होने की वजह से मोबाइल वो रॉकेट जो है उसमें फंस गया, वो भी जो बड़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन वो महफूज रहे। ताहम ये जो वाकया देखने में आया, इसमें पहली बार पुलिस ने बर वक्त और इतना रिस्पॉन्ड किया तौर पर जो वो मुगवी बाजियाब करवा ली। मगर इन इलाकों में डाकू पहले भी कार्रवाइयां करते रहे, पुलिस ऑपरेशन भी करती रही है, इसकी खबरें आती रही है, इसके बावजूद ये इलाका क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? शाजिब, ये डाकुओं की कार्रवाइयों से जो है यहाँ पर लोगों का अरसा हयात यहाँ तंग हो गया है। यहाँ सिंध और पंजाब का जो सरहदी इलाका है कच्चे का, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 डाकुओं के गैंग मौजूद हैं और वो आए रोज जो है वो या तो भत्ते की चिट्ठियां भेजते हैं या फिर लोगों को जबरदस्ती अगवा कर लेते हैं या हनी ट्रैप के जरिए उनको जो है वो बुलाकर जो यरगमाल बना लिया जाता है। जबकि यहाँ पर इस पूरी पट्टी को सेव करने के लिए एक बार जो है तकरीबन 2 साल कबल जो IG सिंध और IG पंजाब की हिदायत पर इस पूरे कच्चे के इलाके को हिफाजती बंद को 1-1 किलोमीटर के मुफासले पर पुलिस चौकियां कायम की थी और उस पर जो है करोड़ों रुपए खर्च भी किए थे, ताकि यहाँ पर पुलिस को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बिठाने के बाद इनको सील कर दिया जाए, डाकुओं की जो आमदरफ्त को रोका जा सके। लेकिन चूंकि 2 से 3 ऐसे बड़े वाकयात हुए जिसमें डाकुओं ने जो है पुलिस चौकियों पे हमला करके 5-5 या 6-6 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, उसके बाद तमाम सारी जो पुलिस पिकेटें हैं वो इस वक्त खाली हैं। जो चौकियां बनाई थी, करोड़ों रुपया खर्च किया था, वो बिल्कुल चौकियां सारी की सारी खाली हैं, क्योंकि उसकी एक ये वजह थी कि वहां पर डाकू 20 से 25 की तादाद में आकर हमला करते थे, जबकि आगे चौकियों पर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार उनकी तादाद 5 से 7 थी, तो मुकाबला जो है वो नामुमकिन होता था। और तकरीबन 3 से 4 चौकियों पर डाकुओं ने ऐसे हमले किए जिससे 5-5, 6-6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद जो है वो वाइंड अप कर दिया और जो चौकियां जो है वो खाली हैं, जिसकी वजह से डाकुओं की आमदरफ्त अब इजीली है। इस वजह से ये वारदातें जो है ये बढ़ रही हैं और उस वाकयात इसके सामने आ रहे हैं।